नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं केशव कश्यप। मैं अभी मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा के मूसाचक गांव में हूं। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही लगातार कई सारे प्रत्याशी जो है सो जनसंपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण क्या है, यहाँ की इस क्षेत्र की समस्याएं, कितना कुछ विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में, इन्हीं सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। हाँ, आइए हम इनसे बात करते हैं। पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदला है बिहार में, और इस खास करके ये मीनापुर क्षेत्र में कितना कुछ बदलाव? कुछ नहीं बदला है इस क्षेत्र में। यहाँ के वर्तमान विधायक मुन्ना जी लौट कर भी नहीं आए हैं क्षेत्र को देखने कि क्या है नहीं है। यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ इसके पहले दिनेश बाबू विधायक थे, उस वक्त कुछ काम हुआ था। और जो अभी वर्तमान में अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उन्हीं का वोटर हैं। वो 5 साल खूब घूम घूम कर जनता से मिले हैं, जनता को सुख दुख को देखे हैं। बाढ़ में भी कुछ लोगों को मदद किए हैं, कोरोना में भी मदद किए हैं, कपड़ा दिए हैं, चाहे दवाई दिए हैं, जो उनका उपलब्ध हुआ है, जो सके हैं वो मदद किए हैं, जनता के बीच में घूमे हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि पिछले जो 15 सालों का जो लालू जी का शासनकाल रहा, उसके बाद नीतीश कुमार का 15 साल का जो शासन रहा, उसमें क्या बदलाव हुआ? नीतीश कुमार तो खुद दल बदलू है। वो अपने कुर्सी के लिए कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। भाषण में बोलते हैं नीतीश कुमार जी कि 7.5 साल पत्नी के शासन, 7.5 साल लालू यादव के साथ। फिर 2015 के चुनाव में वो क्यों चले गए लालू यादव के गोद में, क्यों जाके बैठे? सिर्फ उनको कुर्सी लगता है, उनको कुर्सी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार का जो है सो ऐलान हुआ था कि अगर बिहार में अगर राजद की सरकार अगर बनती है तो भ्रष्टाचार और फिर से जंगल राज शुरू हो जाएगा। तो इस पे क्या कैसे शुरू हो जाएगा? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शुरू हो जाएगा। क्या करप्शन पूरी रूप से खत्म हुई है नीतीश कुमार के काल में? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार तो है, अभी अफसरशाही है, बगैर घूस के कोई काम नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कोरोना काल में जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री का जो है सो जो दौरा हुआ था, उन्होंने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया था, उसमें उन्होंने बताया थे कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ऐसे माहौल में चुनावी सभा को जो हो रही है आम क्षेत्रों में, उनके भी जो है सो चुनावी सभा में लाखों के संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव के भी जो है सो जनसभा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही। तो ऐसे समय में क्या चुनावी जनसभा को करना आवश्यक था? नहीं था। नीचे मंच पर जहाँ नेता लोग रहते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहता है, जहाँ जनता लोग रहता है वहाँ कुछ नहीं रहता है। आपने कई सारे चुनाव को देखे होंगे। बिहार में कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें बदली। इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदलेगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार की शासन रहेगी या फिर जो है सो इसमें बदलाव लोग देख रहे हैं? नीतीश कुमार के शासन रहेगी। नीतीश कुमार की शासन रहेगी। हाँ जी। नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव भी है कि यहाँ बढ़िया से आज़ादी से लोग अथी कर दिया है रोड में। इस बार मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी जो है सो विजयी हो रहे हैं? मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ। मनोज कुमार, यानी कि वो जो है सो जो जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से विजय हो रहे हैं। आपने भी कई सारे विधानसभा चुनाव को बिहार में देखा होगा। राजनीति के क्षेत्र में कई सारे जो है सो लीडर आए, मीनापुर विधानसभा से कई सारे जो है सो निकल के ऐसे चलते रहता है, आता है जाता है, ऐसे ही चलते रहता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। जिस तरीके से कोरोना काल समाप्त अभी हुई भी नहीं है और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या इसका वोटिंग के लिए जितने भी संख्या में जो लोग वोट करने जाते थे, क्या वैसे मतदान केंद्र पर जाएंगे? हाँ, तो जयबे करेगा लोग, बाकी रहेगा। वोट देवे तो जयबे करेगा। विकास कितना कुछ देखने को मिला है मीनापुर में? विकास तो यहाँ विधायक वर्ग नहीं कुछ किया है, विधायक नहीं किया है कुछ। तो क्या इस बार जो निवर्तमान विधायक है, क्या उनको फिर से जो है सो सत्ता में आने की उम्मीद बन रही है? उम्मीद तो नहीं है उनको, जब जो रहे हैं विधायक उनको उम्मीद नहीं है। क्या यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है? हाँ, चाह रहा है जनता। कुछ युवा हमारे साथ है। चलिए बताइए, बिहार में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में आप क्या देखना चाह रहे हैं इस बार के चुनाव से? क्या उम्मीदें हैं जनता को? इस बार से तो यही उम्मीद है कि नीतीश कुमार तो रोजगार देने में बिल्कुल अक्षम है। लालू यादव तो 1500 पे जो टीचर को रख दिए, कम से कम अपना भरण पोषण किसी तरह कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के राज में तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फर्जी मास्टर की बहाली। आप मीनापुर में आपको भी जानकारी होगा ही कितना फर्जी मास्टर है। हम लोग बीएड किए हुए हैं,
टीईटी क्वालिफाइड है, एसटीईटी क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ आवेदन करने के लिए सीट वैकेंट नहीं है, जबकि स्कूल में मास्टर की इतना जिस कमी है। तरीके से आपने बताया कि मैंने बीएड है, सीटेट है, एसटेट भी है, एक चीज अभी जो है सो खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में एसटीटी का एग्जाम ले लिया गया, लेकिन अभी जो है सो कल ही ये न्यूज आई है कि हाई कोर्ट ने उसके रिजल्ट पर स्टे कर दिया है। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? चूंकि फिर से यह एग्जाम जो है सो पुनः परीक्षा हुई थी एग्जाम कैंसिल होने के बाद, ऐसे में जनता को काफी ज्यादा परेशानी भी हुई थी और एकाएक चुनाव के समय, इस समय जब रिजल्ट निकलने के समय आती है तो एकाएक उसे स्टे कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है सो इससे जो युवा है उसके मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी निश्चित रूप से। अब हम लोग जो मैनुअल एग्जाम दिए थे स्टेट का, बहुत ही अच्छा एग्जाम लिया था, ठीक, उसको कुछ अपना सरकार के जो भी लोग हैं वो अपने स्वार्थ में उसको चेंज करवा दिए, जो सेटिंग गेटिंग वाले होते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे समझ से जो है। अब उसके बाद वो ऑनलाइन एग्जाम लिए, यहाँ मुजफ्फरपुर में सेंटर था, यहाँ के लोगों को पटना भेज दिया गया, उसमें परेशानी हुई इस कोरोना काल में एग्जाम देने में, अब उस पर स्टे लगेगा। इससे क्या समझ सकते हैं आप? अच्छा, इस तरीके से जो अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव के जो घोषणा पत्र जो जारी हुई है राजद के द्वारा, तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है कि पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को जो है सो नौकरी दी जाएगी। तो इसमें कहां तक लगता है कि क्या सच्चाई धरातल पर ये बातें उतर सकती है? नहीं, ये सब तो चुनावी जुमला है। 15 में उनका नीतीश जी के साथ सरकार था, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको उस वक्त भी तो ये दे सकते थे रोजगार। हालांकि उनके जो अगेंस्ट जो बीजेपी और एनडीए के जो बीजेपी के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट है या क्या इस पर कहा? ये सब लॉलीपॉप है नेता लोगों का, ये सब चुनाव में ही सिर्फ चलता है, बाद में नहीं चलता है। सबसे अच्छे अगर बिहार के देखा जाए युवा में जो नेता अभी आ रहे हैं उभर के, वो चिराग पासवान है। उनका पर्सनल जो भी थॉट है, वो जो भी मतलब फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो भी यात्रा कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, वो बहुत अच्छा, उनका जो भी बात है वो एक भी शब्द अगर बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और बहुत ही शिक्षित हमारे समझ से वो है, और शिक्षा के प्रति जो चीज़ बोले हैं 15 साल उम्मीद रखा जा सकता है। 15 साल का इन्होंने कार्यकाल नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया है, तो क्या अब जो है सो बिहार बदलाव चाहती है? निश्चित रूप से चाहती है। सरकार का बदलाव तो 5 साल में जरूरी है, लेकिन यहाँ अपने स्वार्थ में लोग जो है, शिक्षा की कमी है। शिक्षा, अगर सरकार शिक्षा लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती है, शिक्षित हो जाएगा हमको पलट देगा, इसलिए वो यहाँ शिक्षा की बिहार में कमी है और शिक्षा को बेहतर नहीं बनाना चाहते नीतीश कुमार, चाहे कोई भी सरकार हो। वर्तमान में जो भी अभी तक हम लोगों के मतलब सांस लेने तक जो शासन किए हैं, वो अपने स्वार्थ में शिक्षा को भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, 5 साल पर सरकार बदलेगी और सब लोग के सेवा में लगे रहेंगे, ये निश्चित रूप से करेंगे अगर शिक्षित लोग हो जाएंगे तो। मीनापुर विधानसभा में क्या इस बार बदलाव देखने को इस बार तो बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग 5 साल, ये नहीं कि नेता जो है पोस्ट पे है वही हेल्प करते हैं लोगों को। अजय कुमार यहाँ से चुनाव पिछला बार, धरातल पर नेता होंगे, जनता उसको उनको सपोर्ट करेगी। वैसे अजय कुमार 5 साल में बहुत मेहनत किए हैं। जो भी रोड देख रहे हैं यहाँ पे, उनके पिताजी के रीजन में ही बना हुआ है। 15 साल उनके पिताजी थे, मंत्री थे। ठीक है, बदलाव जरूरी था। यहाँ प्रतिद्वंदी होते थे जदयू और राजद, और पिछले चुनाव में दोनों एक हो गए थे, इस कारण से उनको मतलब परास्त हो गए थे किसी कारण से। ठीक है, एक चीज जो है सो जो जैसे लोजपा की बात आ रही है, लोजपा प्रत्याशी की यहाँ से जो है सो बात आ रही है, तो रामविलास पासवान की मृत्यु का जी पार्टी या उसके नतीजों पर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? जो एक आधार स्तंभ थे, लोजपा के आधार स्तंभ थे, तो उनकी कमी कहीं ना कहीं लोजपा को खलेगी। उनकी कमी तो सभी पूरे बिहार के जनता को खलेगी, क्योंकि बिहार में उनके जैसा एक बहुत बड़े लीडर थे, महापुरुष मतलब कि दबे कुचले वर्गों का एक मसीहा के तौर पे उनको लोग मानते थे। निश्चित रूप से वो भगवान के समान थे। बहुत लोगों को रोजगार भी दिए जब वो रेल मंत्री थे, अपने स्तर से बहुत काम किए। अभी जो भी यहाँ लोगों को जो मिल रहा कोरोना काल में अनाज देने का काम कर रहे हैं, मंत्री तो वही थे, दे वही रहे हैं, भले ही उनका लुत्फ कोई उठा रहा हो, लेकिन हमारे समझ से वही दे रहा है। वो नहीं चाहते तो नहीं मिलता, क्योंकि मंत्रालय जिनके। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कोरोना का ये दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन किया जा रहा है कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसे में चुनावी सभा को करना क्या सही उचित था?
कहीं से उचित नहीं था। अभी तो हमारे समझ से चुनाव कराना ही उचित नहीं था। जबकि हिंदू धर्म में जो है सो दुर्गा पूजा के लिए जो है सो ये आदेश पारित हुआ है कि न बड़े पंडाल लगाए जाएंगे, न मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन चुनावी सभा में जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, तो क्या वो सही है? नहीं, कहीं से सही नहीं। अभी हमारे समझ से चुनाव कराना ही बेउचित था, लेकिन कुर्सी की बात है, अपने स्वार्थ में कुर्सी के लिए करवा लेंगे चुनाव, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, फिर लॉकडाउन कर देंगे। परेशान जनता होगी, परेशान जनता थी, अभी है और फिर होगी। कोरोना काल में वो जहाँ रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है जनता से, और वो अपना कुर्सी ले लेंगे। फिर इलेक्शन के बाद जो है सो कोरोना के जो है सो जो जिस तरीके के जो आंकड़े आ रहे हैं महामारी का फैलाव में, निश्चित तो रूप से फैलेगी। उसमें जो है सो देखने को मिल डिस्टेंसिंग सकता का पालन नहीं होगा तो फैलेगा ही। उनके पास होता है वो खुद सर्वे सर्वा होते हैं। चलिए आपसे बात करके अच्छा ये बताइए कि मीनापुर विधानसभा में क्या बदलाव चाह रही है? एकदम बदलाव चाह रही है। इस बार किसकी सरकार? इसकी हमकी बार में जो है कि चिराग पासवान के सरकार बनेगा। इस बार चिराग पासवान। लोग नया बदलाव चाह रहे हैं, युवा नेता को लोग चाह रहे हैं। हाँ। तो अभी हम मीनापुर के मूसाचक विधानसभा क्षेत्र में थे, मीनापुर में थे। यहाँ पर हम लोगों ने जनता के राय देखा। जनता की ये सोच है, जनता की ये डिमांड है कि बिहार अब बदलाव चाहती है, और यहाँ से भी जो लोजपा प्रत्याशी है उनके फेवर में जो है सो लोगों का जो है सो ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजनीति कुछ भी नहीं कही जा सकती है। हो सकता है कि राजनीति एक रात में भी बदल सकती है, और लोगों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें कौन से प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके विधानसभा में जाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा।